जो आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर आज वाई लर्निंग में। देखिए आपके लिए हमने फर्स्ट चैप्टर की, सेकंड चैप्टर की और थर्ड चैप्टर की और फोर्थ चैप्टर की वीडियो डाल दी है, जाके आप देखिए। और आपके लिए हम इससे पहले हमने आपको चैप्टर कराया था, कल कराया था कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, अब करा रहे हैं हम आपको ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हमने शॉर्ट वीडियो डाल दी, जाके देख लें, इससे और ईजी हो जाएगा। और फॉर्मूले याद रखना, ट्रिग्नोमेट्री से मेन प्रॉब्लम क्या है, फॉर्मूला। बच्चे फॉर्मूले को नहीं याद कर पाते हैं। ठीक है, देखो अब आप सोचोगे ट्रिग्नोमेट्री होती क्या है भाई, सबसे मेन प्रॉब्लम क्या है, ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्रिग्नोमेट्री है क्या? ट्री यानी थ्री, गोन यानी साइड्स, और मेट्रोन यानी कि मेजर, यानी कि तीन साइड्स का मेजर करना सीखेंगे। तो इसके क्या हो सकते हैं दोस्त, ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स। ट्रिग्नोमेट्री एक तरह के मैथमेटिक्स की ब्रांच है, वेयर वी स्टडी द रिलेशनशिप। हम रिलेशनशिप करेंगे किसमें, साइड्स में और एंगल के बीच में, ट्रायंगल्स में। ठीक है, साइड्स और एंगल के बीच में। ठीक है, अब आपका इसका नेक्स्ट टॉपिक होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पहले हमने बताया था पाइथागोरस थ्योरम पे डिपेंड है। जो इस एंगल से जो इसके बगल में होगा इसको बोलते हैं बेस, और जो इसके जस्ट सामने हो परपेंडिकुलर उसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, हाइपोटेन्यूज। ठीक, अब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आप देखो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक थीटा। ठीक है, आप सोच रहे होंगे अब इनका कैसे करेंगे रेशियोज। ठीक है, बहुत आसान है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। साइन थीटा यानी होता है परपेंडिकुलर पर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी कि इसको ए मान लेते हैं, इसको बी और इसको सी। ठीक है, साइन थीटा यानी कि परपेंडिकुलर पर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बी सी अपॉन में ए सी। ठीक है, फिर कॉस थीटा क्या है, बेस इंटू हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी अपॉन में ए सी। टेन थीटा परपेंडिकुलर पर हाइपोटेन्यूज, यानी कि बी सी अपॉन में ए बी। ठीक है, कॉट थीटा क्या है, इसका उल्टा, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। सेक क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस। ठीक है, और इसका भी उल्टा होता है। अब सोचोगे आप ये याद कैसे करें भाई, यार ये तो याद हो नहीं रहे भैया। तो आपने एक इजी ट्रिक बताते हैं, पंडित बर्दी प्रसाद हर हर भूले। ये बहुत पुरानी ट्रिक है पर इजी भी है। पंडित बर्दी प्रसाद यानी परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, बेस इनटू हाइपोटेन्यूज और परपेंडिकुलर बेस। इसको हम साइन बोल सकते हैं, कॉस और टेन। ठीक है, और इसको इसका अपोजिट क्या होता है, इसका अपोजिट होता है कोसेक, सेक और कॉट। ये इजी ट्रिक है, इससे आपको ये याद भी नहीं। और इसको जो आप लिख सकते हो, उसको क्या लिख सकते हो, पी अपॉन एच, इसको बी अपॉन एच, इसको लिख सकते हैं आप पी अपॉन बी, और इसको लिख सकते हो उल्टा लिखोगे तो बी अपॉन पी, इसको लिख सकते हैं आप एच अपॉन बी, और इसको लिख दो एच अपॉन बी। ऐसे ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पर कैसे सॉल्व किया जाता है, इसलिए एक एग्जांपल बताते हैं। एग्जांपल देखो, आपने एग्जांपल में दिया गया है, गिवन 10 ए की वैल्यू दी आपको 4/3, फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो इज द एंगल ए। ठीक है, तो आप क्या करते हो, हम टेन थीटा क्या होता है अभी हमने याद किया था, याद करने से पहले आप ये लिख लेना, पंडित बर्दी प्रसाद हर हर भूले, इससे भूलोगे नहीं। टेन थीटा यानी लास्ट का परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि 4/3 टेन थीटा। ठीक है, अब आप सोच रहे हो अब ये कैसे वैल्यू निकालें, क्योंकि हमको और क्या बोला है, द फाइंड द अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो अदर के लिए हमको ये भी चाहिए। तो हमको हमने सीखा था, मैंने हमको बताया था पहले आपने चैप्टर बताया था कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री में, बताया था हमने आपको बाय द पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, ये मैंने ध्यान है आपको, एच का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। ठीक है, हमको क्या निकालना है आपको बताए, ये भी बताया था मैंने एक फॉर्मूला इस पे। तो एच इक्वल्स टू
टी क्या दिया गया आपको 4k का करना है 16k का स्क्वायर प्लस 3k तो यानी 9k का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 25k का स्क्वायर h1 का तो 5k आएगा। ठीक है, अब इससे हम क्या कर सकते हैं, इसका मैंने बताया था कि इसका अपोजिट क्या होता है कॉट ए का, यानी उल्टा कर दोगे तो ये हो जाएगा कॉट ए, यानी tan a और cot a हो गया। ठीक है, अब दूसरा क्या निकालते हैं हम साइन निकालते हैं। साइन निकालने के लिए हमें करेंगे, हमें क्या क्या चाहिए पर ये निकाल लेंगे हम। ठीक है, तो साइन निकालने में क्या करेंगे, हमको पता है परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूस, परपेंडिकुलर दे दिए हमको 4k, हमारा ये हाइपोटेन्यूस 5k कट गया 4/5 आया। 4/5 से हम कोसेक को निकाल लेंगे, इसका अपोजिट चल बस एक एक निकाल लो, उसका अपोजिट निकाल सकते हैं हम 5/4 आ जाएगा। ठीक है, अब हम सेक निकालते हैं, कॉस निकालते हैं। कॉस ए क्या होगा बेस इंटू हाइपोटेन्यूस 3k/5k, के कट हो जाएगा 3/5 आ गया कॉस ए। कॉस ए को हम क्या लिख सकते हैं और इसका अपोजिट क्या होता है सेक ए। सेक ए की क्या है 5/3। ठीक है, आपके ये सारी रेशियो लिख लो, ऐसे मान के हम लिख देते हैं। tan a का क्या निकला था, हमको दिया गया था 4/3, तो cot a का क्या हो जाएगा 3/4। ठीक है, और हमने क्या निकाला था अभी साइन a का निकला था हमारा 4/5, तो cosec का क्या निकल आएगा वेरी इजी, अपोजिट कर दो, इसका पलट दो, तो cosec a का क्या आएगा 3/5, तो sec का क्या हो जाएगा 5/3। ये पूरे क्वेश्चन में बोला था, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, ऐसे सारे क्वेश्चन बोले जाएंगे, पर इधर एंगल चेंज कर देगा तो आपको फिर यहाँ से लेना पड़ेगा। तो इसके लिए ये हो जाएगा बेस होगा हाइपोटेन्यूस, ध्यान रखना एंगल ए बोला गया, एंगल बी बोलता तो आपको यहाँ से लिया जाता, तब भी कोई बात नहीं, तब भी ये जाता, अगर सी बोलता तो यहाँ से दिक्कत होती। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का टेबल ले आए, वो बहुत रेयर के बच्चों को याद नहीं होता। अरे याद तो बहुत ईजी है यार, याद करने की जरूरत नहीं, बस ट्रिक याद रखो 0,4 0 डिग्री के लिए, ठीक है 30 डिग्री के लिए है आपका 1,4 है, 45 डिग्री के लिए आपका 2,4, 60 डिग्री के लिए आपके लिए 3,4 और 90 डिग्री के लिए आपके लिए 4,4। अब देखो साइन के निकालते हैं, 0,0 यानी 0 आएगा आपकी वैल्यू। ठीक है, इसकी आपकी आएगी 1 है ना ऊपर, तो 1/2 आ जाएगा। इसकी वैल्यू आएगी आपकी, इसकी वैल्यू क्या आएगी बताओ, अरे वेरी इजी यार, क्या आएगी 1/√2, इसकी वैल्यू आएगी आपकी 3√2 अपॉन और ये हो जाएगा 1। अब इसको पुट कर दो, 0 की वैल्यू 0, साइन 0 की वैल्यू 1, 30 की वैल्यू 1/2, 1/√3 और √3/2 और 1। इसका अपोजिट कर दो 1, मतलब रिवर्स कर दो इससे, अब इधर से चलाओ। ठीक है, 1/√2, 1/2 और 0। ठीक है, tan थीटा यानी इसका डिवाइड इसमें दोगे तो 0 आएगा, इसका डिवाइड इसमें दोगे तो 1/√3 आएगा, इसका डिवाइड इसमें दोगे तो 1 आएगा, इसमें आएगा √3, इसमें इनफिनिट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका अपोजिट इसमें भी ऐसे होगा, ये ब्रो सेम लिखना है, इसका अपोजिट लिख दो, इसकी में जैसा सेम रिवर्स कर दो बस। ठीक है, अब ये 1 का इनवर्स क्या होता है 1 ही रहेगा, √3 इसका इनवर्स हो जाएगा 2/√3, इसका इनवर्स √2, इसका इनवर्स 2 और 0 इनवर्स इनफिनिट, फिर ये इनफिनिट आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, ये √2, 2/√3 और ये 1। अरे ये तो बिल्कुल सेम ना, बस ये आप कर लो, इसका अपोजिट लिखना है, इसको कर लो, ये अपोजिट है, ये कर लोगे इसका अपोजिट है, बस है बहुत टेबल इजी, बस आसानी से करोगे समझ में आएगा। दिक्कत आती है उसमें थोड़ी सी हम फॉर्मूले बताते हैं, इजी आधी चीजें पर काम आते हैं, जैसे कि साइन थीटा का इनवर्स आप करोगे तो 1/cos कोसेक थीटा कर सकते हो आप, इसका अपोजिट भी ले सकते हो आप, कोसेक थीटा को आप ले सकते हो 1/sin थीटा। ठीक है, और आप ये भी ले सकते हो tan थीटा को आप ले सकते हो 1/cot थीटा, और आप इसको भी ले सकते हो cot थीटा अपॉन में 1/tan थीटा। ठीक है, आप इधर ले सकते हो cos थीटा को ले सकते हो 1/sec थीटा, और आप sec थीटा को भी ले सकते हो 1/में
cos थीटा। ये आपके यूज आएंगे उसमें, इसलिए बता रहा हूँ। आप लिख सकते हो tan थीटा, क्या लिख सकते हो आप, मैं sin थीटा अपॉन में cos थीटा, ये आप लिख सकते हो। ठीक है, कुछ आइडेंटिटीज नहीं है, वो आपके आगे टॉपिक में आएंगे, पर इसमें ही बता देते हैं, उसमें बता दें, कोई दिक्कत नहीं। आइडेंटिटी भी आएंगी आपकी, जैसे कि आपने आपकी शॉर्ट वीडियो डाली उसमें देख लेना। वैसे हम बता रहे हैं साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा होता है आपका कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये आइडेंटिटी याद रखना, ये भी बस इतना ध्यान रखोगे ना, तो कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो घुमा फिरा के आते हैं, आप इसमें कर सकते हो इसी तरीके से, बस ये है नहीं। ठीक है, जो आपका ये लास्ट टॉपिक बच्चा है ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी, बस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज करने के बाद आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसमें बस ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज आपको जो नहीं बोलूंगा आपको याद करो, बस ध्यान रखना कैसे करते हैं। हम आपको मैंने बताया था बाय द पाइथागोरस थ्योरम, पहले उसको लिखो। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम क्या था, ए सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी बी सी का स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, ऑन डिवाइडिंग ए सी स्क्वायर का डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, बोथ साइड। देखो हम आइडेंटिटी अब कैसे निकालते हैं, इजी तरीके से निकालेंगे आइडेंटिटी। ठीक है, ए सी स्क्वायर अपॉन में ए सी स्क्वायर। ठीक है, ए बी का स्क्वायर और ए सी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर अपॉन में ए सी का स्क्वायर। ए सी इसकी कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, यानी कि ए बी क्या है, परपेंडिकुलर, ए सी क्या है, हाइपोटेनियस। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम परपेंडिकुलर बटा ना हाइपोटेनियस क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, प्लस अब ये क्या है, बी सी स्क्वायर अपॉन में ए सी, यानी इसको क्या बोल सकते हैं हम, कॉस स्क्वायर थीटा। आपकी ये एक आइडेंटिटी हमने इधर ऐसे प्रूव करा दी, आपकी सारी आइडेंटिटी ऐसे प्रूव करा देंगे, दिक्कत नहीं है। ए सी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर प्लस ए बी सी स्क्वायर। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो, अब इसमें भी आपको करना है ऑन डिवाइडिंग बी सी का स्क्वायर। भाई किसी का भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, बी सी का स्क्वायर दे दो, ए सी स्क्वायर अपॉन में यहाँ पे आपका आएगा बी सी का स्क्वायर, तो बी सी स्क्वायर यहाँ पे आएगा बी सी का स्क्वायर प्लस बी सी ए बी स्क्वायर अपॉन में बी सी स्क्वायर, ये तो आ जाएगा आपका 1, और ए बी अपॉन में बी सी का स्क्वायर, यानी बेस इंटू हाइपोटेन्यूज क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा, और ए सी अपॉन में बी सी का स्क्वायर यानी कि सेक स्क्वायर थीटा। आपकी दूसरी आइडेंटिटी। तीसरी आइडेंटिटी भी कराते हैं हम आपको, बस याद रखना पाइथागोरस थ्योरम से हम सारी आइडेंटिटी निकाल सकते हैं। अब ऑन डिवाइडिंग, अब क्या है, ऑन डिवाइडिंग हमने ए सी से कर दिया, बी सी से कर दिया, अब ए बी सी का स्क्वायर करते हैं। ठीक है, तो ए सी स्क्वायर में ए बी का स्क्वायर प्लस ए बी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर ए बी का स्क्वायर। ठीक है, ए सी यानी कि हाइपोटेन्यूज अपॉन में ये बी क्या है, हाइपोटेन्यूज अपॉन में बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन में परपेंडिकुलर क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये 1 हो जाएगा प्लस ये आएगा पर कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा कैसे, बेस यानी कि बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज, बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। ये आपकी तीसरी आइडेंटिटी होगी। ये तीनों आइडेंटिटी हो गई, और भी आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, पर हमने ये मेन 3 आइडेंटिटीज है, ये आपका यूज होंगी। और अगर ये आपको वीडियो अगर अच्छी लगी हो, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। ठीक है, धन्यवाद।